अगर इस देश में संविधान नहीं चलता है, संविधान की कोई मान्यता नहीं है, तो आप संविधान की बात ही क्यों करते हैं? इस देश के अंदर हिटलरशाही, तानाशाही चलती है। इस देश के अंदर अब कोई भी आप ये समझ लीजिए लोकतंत्र नहीं बचा है, डेमोक्रेसी नहीं बची है। इस देश में हिटलरशाही के जरिए शासन चलता है। तो जब 1991 में 1991 में एक कानून बना, एक एक्ट बना, वो रिलीजियन एक्ट हिंदुओं के लिए भी बना, मुसलमानों के लिए भी बना, सिख भाइयों के लिए भी बना और ईसाई भाइयों के लिए भी बना। सभी के लिए एक एक्ट बनाया गया, जिस एक्ट के तहत ये कहा गया कि 15 अगस्त 1947 देश की आज़ादी के बाद जो चीज़ जिस जगह पर है वो चीज़ वहीं पे ही रहेगी। आप सीधे तौर पर बोल दीजिए कि ये देश संविधान से नहीं चलता है। इस देश के अंदर मुसलमान राजाओं ने हिंदुओं के ऊपर जुल्म ढाया और हिंदुओं के मंदिरों को गिराया। मुसलमान शासकों ने हिंदुओं के मंदिरों के साथ साथ अपनी मस्जिदों को भी गिराने का काम किया। ठीक है, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ने का, गिराने का काम किया। ये भी आपको मैं बताऊंगा। औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ा, बड़ी संख्या में मंदिरों को तोड़ा, लेकिन औरंगजेब ने सबसे पहले गोलकोंडा की मस्जिद को तोड़ा, जिनको आप गूगल पे जाकर देख सकती हैं। हिंदू राजाओं ने मंदिरों को तोड़ने का काम भी किया। तो इस देश के अंदर इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आरएसएस के जो इतिहास है उसको बढ़ाने का काम किया लगातार। इन्होंने भारत देश के इतिहास को मिटाने का काम किया है। इतिहास से मिटाने के पीछे क्या कारण है भारतीय जनता पार्टी का, और भगत सिंह को क्यों इतिहास से हटाया जा रहा है? और आप भगत सिंह को इतिहास से हटा सकते हैं, लेकिन नौजवानों के दिल से नहीं। भगत सिंह इस देश के नौजवान के दिल में बसता है, और हम भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं। आंख उठा के देखेगा तो हम उसकी आंखें निकालना भी जानते हैं। हम अपनी भारत माँ से प्रेम करते हैं। हिंदू मुसलमान के नाम पर क्यों लड़ा? लोगों को ऐसे ही मार दीजिए ना, न्यूक्लियर बम परमाणु अपने ही देश में फोड़ दीजिए, ऐसे ही लोगों को मार दीजिए। हमें आपस में लड़के नहीं मरना है। को लेकर जिस तरीके से राजनीति की जा रही है और कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है, तो कल पिक्चर पूरी तरीके से जो है वो क्लियर हो जाएगी। मोहित, आज फैसला आने वाला था जो कि कल अब आएगा, अब सुनवाई टल गई है और कल सुप्रीम कोर्ट एक बड़ा फैसला लेने वाली है। क्या लग रहा है, मस्जिद बनेगा या मंदिर? आप कैसे देखते हैं? मैं आपको एक बात बता दूं सीधे तौर पर कि मंदिर बने या मस्जिद बने, मैं आपको एक बात बता दूं कि इस देश के अंदर ना तो मंदिरों की कमी है ना मस्जिद की कमी है। कमी है तो इंसानियत और मानवता की, और जिस इंसानियत और मानवता की भारतीय जनता पार्टी धज्जियां उड़ा रही है। भारतीय जनता पार्टी, आपको मैं सीधे तौर पे बोलता हूं, इस देश के नेता बोलने से कांपते हैं, मोहित शर्मा नहीं बोलने से कांपते हैं। ये जितने भी संगठन हैं, इन सबको श्रेय भारतीय जनता पार्टी का है, वरना किसी की हिम्मत नहीं है। मैं आपसे ये कहता हूँ, अगर इस देश में संविधान नहीं चलता है, संविधान की कोई मान्यता नहीं है, तो आप संविधान की बात ही क्यों करते हैं? आप एक बार क्लियर सामने आके डिक्लेरेशन कर दीजिए कि इस देश के अंदर हिटलरशाही, तानाशाही चलती है। इस देश के अंदर अब कोई भी आप ये समझ लीजिए लोकतंत्र नहीं बचा है, डेमोक्रेसी नहीं बची है। इस देश में हिटलरशाही के जरिए शासन चलता है। तो हम लोग विरोध करना बंद कर देंगे आपका? आप क्यों नहीं क्लियर करते हैं? जब 1991 में 1991 में एक कानून बना, एक एक्ट बना, वो रिलीजियन एक्ट हिंदुओं के लिए भी बना, मुसलमानों के लिए भी बना, सिख भाइयों के लिए भी बना और ईसाई भाइयों के लिए भी बना। सभी के लिए एक एक्ट बनाया गया, जिस एक्ट के तहत ये कहा गया कि 15 अगस्त 1947 देश की आज़ादी के बाद जो चीज़ जिस जगह पर है वो चीज़ वहीं पे ही रहेगी। और राम मंदिर की लोग बात करते हैं, तो राम मंदिर का मुद्दा 1991 से पहले ही कोर्ट के अंदर आ चुका था, इसलिए राम मंदिर पे सुनवाई हुई। इसके अलावा अन्य मुद्दों पर कोर्ट इनको क्यों इतनी वैल्यू दे रहा है? कोर्ट इन याचिकाओं को रद्द क्यों नहीं करता है? और अगर संविधान को आप मानते नहीं हैं तो आप सीधे तौर पर बोल दीजिए कि ये देश संविधान से नहीं चलता है। दूसरी बात ये कि इस देश के अंदर एक चीज़ को प्रोजेक्ट किया जाता है कि इस देश के अंदर मुसलमान राजाओं ने हिंदुओं के ऊपर जुल्म ढाया और हिंदुओं के मंदिरों को गिराया। तो ऐसा नहीं है। आपने भारत देश के इतिहास के बारे में जब पढ़ेंगी तब आपको ये बात का पूर्ण ज्ञान होगा। जब आप भारत देश की इंडियन हिस्ट्री को पढ़ेंगी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान अर्जित करेंगी तो नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप भारत देश का इतिहास पढ़ेंगी तब आपको समझ में आएगा कि मुसलमान शासकों ने हिंदुओं के मंदिरों के साथ साथ अपनी मस्जिदों को भी गिराने का काम किया। ठीक है ना? और आपको मैं ये भी बताऊंगा आज इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर, कि किस तरीके से हिंदू राजाओं ने ही हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ने का, गिराने का काम किया। ये भी आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं काशी विश्वनाथ यानी औरंगजेब की। जब काशी विश्वनाथ का अगर मंदिर गिराया गया तो मथुरा में मंदिरों का निर्माण कार्य भी किया गया। औरंगजेब के ऊपर एक आरोप लगाया जाता है कि इस देश के अंदर औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ा, बड़ी संख्या में मंदिरों को तोड़ा, लेकिन मंदिरों को दान भी दिया उसने, मंदिरों का निर्माण कार्य भी करवाया और मंदिरों के साथ साथ उसने मस्जिद को भी तोड़ा। अब आपके मन में एक प्रश्न खड़ा होता होगा कि मोहित शर्मा जी बताइए कि औरंगजेब ने कौन सी मस्जिद को तोड़ा? तो मैं आपको बता देता हूँ, ये आप बात गूगल पे जाके सर्च कर सकती हैं। ठीक है ना? औरंगजेब ने सबसे पहले गोलकोंडा की मस्जिद को तोड़ा,
गोलकोंडा की मस्जिद को तोड़ने का सबसे बड़ा कारण ये था कि वहाँ का राजा जो है वो कर देने से इनकार कर रहा था, जिसके कारण ये बात औरंगजेब को पता चली कि सारा का सारा जो धन है वो वहाँ की मस्जिद के नीचे गड़ा हुआ है, जिस कारण औरंगजेब ने वहाँ की मस्जिद को ही गिरा दिया, ढहा दिया धन को अर्जित करने के लिए। इसके अलावा हिंदू शासक जो हुआ करते थे उनके अपने अपने कुल देवता हुआ करते थे, आपके भी कुल देवता है, मेरे भी कुल देवता है। तो हुआ क्या करता था प्राचीन काल के अंदर राजा महाराजाओं के समय पर, जब हिंदू राजा जब दूसरे राज्य पर अटैक और आक्रमण किया करते थे तो वो क्या करते थे, वहां पे जीत करने के बाद जीत हासिल करने के बाद में वहां के राजा के कुल देवता के मंदिर को तोड़ दिया करते थे, ये दिखाने के लिए कि अब आपके राज्य में एक नया साम्राज्य स्थापित हो गया है, यहाँ का एक राजा जो है वो एक दूसरा राजा हो गया, जिस कारण से वहाँ मंदिरों को तोड़ा जाता था। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगी तो कृष्ण जी का मंदिर हो या बहुत सारे मंदिर जो इंडियन हिस्ट्री में पाए जाते हैं, जिनको आप गूगल पे जाकर देख सकती हैं, हिंदू राजाओं ने मंदिरों को तोड़ने का काम भी किया। तो आप ये बात कह रही हैं कि भैया मुसलमानों ने मस्जिद को तोड़ा, तो ये आपके पास आधा अधूरा ज्ञान है। सबसे बड़ी बात और अहम बात, आप हिंदू धर्म की बात करते हैं, आप एक बात मुझे ये बताइए कि आज ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर कुछ लोग कहते हैं ये शिवलिंग है और कुछ लोग कहते हैं कि ये फवारा है। ये अभी सामने पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुआ कि शिवलिंग है या फवारा है, लेकिन मैं आपसे एक बात कहता हूं कि वहीं पे बगल में ही लगे जब काशी जो वहां पर विश्वनाथ जो कॉरिडोर बनाया गया, काशी कॉरिडोर जो बनाया गया, जब उसको बनाया गया तो कितनी तादाद में जो शिवलिंगें थी उनको को तोड़ दिया गया, उनको ऐसे फेंक रखा था, आपने देखा होगा वो फुटेज भी। तब आप एक बात मुझे बताइए, ये हिंदू रक्षक कहाँ गए? काशी कॉरिडोर एक ऑडिटोरियम बनाया गया है जो राजा महाराजाओं के नेताओं के लिए बनाया गया है, समझ लीजिए, राजा महाराजा नहीं नेता, और आज के नेता राजा महाराजाओं से कम भी नहीं है, नेताओं के लिए बनाया गया है, उनकी बड़ी बड़ी सभाएं करने के लिए बनाया गया है। काशी कॉरिडोर कोई वहाँ पर पूजा नहीं होती है, आरती नहीं होती है काशी कॉरिडोर के अंदर, ठीक है ना। आपको मैं बता दूं तो एक बात मुझे बताइए, एक जगह जहां पर इस बात का दावा भी अभी पूरी तरीके से क्लियर नहीं है कि वो शिवलिंग है भी या नहीं है, लेकिन एक जगह जहां पर पूर्ण रूप से सबको दिखाई दिया कि भाई यहाँ पर तो शिवलिंगें तोड़ी गई, इतनी सारी शिवलिंगों को हटाया गया, तो ये कैसे किस तरीके के हिंदू धर्म के नेता है, ये मुझे आप बताइए ना क्लियर तौर पर, सीधे तौर पर। दूसरी सबसे बड़ी बात, इस देश के अंदर इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आरएसएस के जो इतिहास है उसको बढ़ाने का काम किया लगातार, इन्होंने भारत देश के इतिहास को मिटाने का काम किया है। मैं आपसे पूछता हूँ, आपकी नज़र में, आप एक पत्रकार हैं, आपकी नज़र में जिस बेटे ने इस देश के खातिर फांसी का फंदा चूमा, आपके लिए वो मान्य रखता है या फिर आरएसएस के हेड गवार? ये बता दीजिए। जी जरूर आर्मी ही मायने रखता है। देखिए आर्मी नहीं, भगत सिंह, सीधे तौर पर था तो आर्मी तो आज के लिए है ही है, उस समय भगत सिंह जैसे लोग हुआ करते थे, आर्मी और बीएसएफ नहीं हुआ करती थी, ठीक है। आर्मी तो सर्वोपरि है ही आज के समय में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं या फिर कह लीजिए ये इतिहास को मिटाने का काम कर रहे हैं। कर्नाटक के अंदर 10वीं के जो बोर्ड का जो सिस्टम है, जो 10वीं की जो किताब है उसके अंदर से, पाठ्यक्रम के अंदर से जो शहीद आजम भगत सिंह हैं उनके जो चैप्टर है उसको हटाकर हेड गवार का चैप्टर ऐड कर दिया गया है। मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या भगत सिंह के इतिहास से मिटाने के पीछे क्या कारण है भारतीय जनता पार्टी का, और भगत सिंह को क्यों इतिहास से हटाया जा रहा है? और आप भगत सिंह को इतिहास से हटा सकते हैं लेकिन नौजवानों के दिल से नहीं। भगत सिंह इस देश के नौजवान के दिल में बसता है और हम भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं। हम अगर इस मिट्टी के खातिर, इस देश के खातिर अपनी जान दे सकते हैं ना, तो इस देश के खातिर कोई भी अगर आंख उठा के देखेगा ना, इस देश पे, इस मुल्क पे, कोई भी मुल्क अगर आंख उठा के देखेगा तो हम उसकी आंखें निकालना भी जानते हैं। हम अपनी भारत माँ से प्रेम करते हैं, हम इंसानियत और मानवता की बात करते हैं। और मैं अंत में आपसे यही कहूँगा कि मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट दिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। कि आपने मंदिर और मस्जिद के नाम पे कि भैया हिंदू है तो मंदिर में भगवान पाए जाएंगे, मुस्लिम है तो मस्जिद में पाए जाएंगे अल्लाह, ठीक है ना। तो आपने इसके नाम पे भगवान को तो बांट ही दिया है, आप इंसान को क्यों बांट रहे हैं? लेकिन मोहित, अगर कल सुप्रीम कोर्ट जो है ये फैसला हिंदू पक्ष के हित में डाल देता है तो क्या लोगों का जो एक भरोसा है सुप्रीम कोर्ट को लेकर वो टूटेगा या नहीं? वो तो खैर टूटेगा ही, वो बात तो बिल्कुल निश्चित तौर पर है, क्योंकि 1991 का जो एक्ट बना है, रिलीजन एक्ट बना है, जो लोग संविधान फॉलोवर्स हैं, निश्चित तौर पर टूटेगा ही टूटेगा। दूसरी बात ये भी है कि सरकार इस प्रकार की याचिकाओं को बढ़ावा पता नहीं क्यों दे रही है। क्या इस देश के अंदर ये लोग एक बड़े लेवल पर धार्मिक उन्माद उत्पन्न करवाना चाहते हैं, सांप्रदायिक हिंसा कराना चाहते हैं? मैं आपसे कहता हूँ, हिंदू मुसलमान के नाम पर क्यों लड़ा? जी, लोगों को ऐसी मार दीजिए ना, न्यूक्लियर बम परमाणु अपने ही देश में फोड़ दीजिए, ऐसी लोगों को मार दीजिए। हमें आपस में लड़के नहीं मरना है, समझिए आप। हमें पाकिस्तान की से लड़ना है, हमें अमेरिका से आगे बढ़ना है, लड़ना नहीं, आगे बढ़ना है, डेवलप करना है अपने देश को। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ। लेकिन ये लोग इस देश के अंदर धार्मिक हिंसा को उत्पन्न कर रहे हैं, उन्माद को उत्पन्न कर रहे हैं, और ऐसे लोगों को आपको और हमको सबको सावधान और सतर्क रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।